आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल क्या कर रहे थे बेटा? हम लोग लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने नोट्स बनाया था, बेसिक समझा था और साथ साथ हमने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन भी हमने लगाया था डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग लगाना है शॉर्टकट से भी। चलिए हम लोग सब बच्चे आ गए तो अब क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग और आज आगे बढ़ते हुए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसका लगाएंगे शॉर्टकट से भी। आज क्वेश्चन लगा लिया जाए, ठीक बेटा? चलिए क्वेश्चन नोट करिए, हम करा देते हैं आपको। बढ़ जाते हैं, कहाँ था बच्चा? इसके पहले हम लोग मीन डायरेक्शन वगैरह खत्म कर ही लिए थे, क्वार्टाइल आपको अच्छे से आ ही गया था। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हम लोग आइए करते हैं काम। हम लोग ये क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग और काम करते हैं इसका हम लोग शॉर्टकट से भी। इसका फॉर्मूला भी हमने आपको लिखवा दिया था, एक साथ एक चार्ट बनवाया था, फॉर्मूला भी आपने नोट कर ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं है सर। लिखिए कैलकुलेट, आप कॉपी पेन क्वेश्चन नोट करिए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन में कह रहा है बाय शॉर्टकट मेथड from the following data. From the following data. डाटा क्या दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है डाटा हमारा 145, लिखते जाइए। 145, 148, 150, 154, 155, 155 again, 156, 156 again, and 159, 162, 159, 162। ये दिया डाटा आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप नोट करिए। इसको मान लिया हमने x, यहीं पर कामा आप लोग अलग सीखेंगे, हम इसे ऐसे बना दें ताकि इसे हम सॉल्व भी कर लेंगे आपके साथ साथ। बस ऐसे ही दिया हुआ है डाटा, अब आपको लगाना है। तो सब बेटा तो ऐसा ही जब डाटा दिया होता है इसको बोलते हैं ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है? इसको x मान लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या चाहिए होगा सर? सर हमें चाहिए होगा डेविएशन। डेविएशन करने के लिए क्या चाहिए होगा हम लोगों को सर? क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? चलिए डेविएशन निकालते हैं इसका हम लोग। इसका डी मान लेते हैं। अब शॉर्टकट लगाना है, इनडायरेक्ट लगाना है। इनडायरेक्ट में से तो मीन भी निकालना पड़ेगा हमको, इनडायरेक्ट में तरीका वाला। तो आप देखिए इसमें आपका क्या आता है। आप इसमें इसका कोई एज्यूम मीन मानना पड़ेगा हमको यहाँ पर डी निकालने के लिए, शॉर्टकट मेथड है। तो एज्यूम मीन यानी ए मानना पड़ेगा। तो ये क्या मान ले, इसमें कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जो बीच का फिगर हो वो माना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग क्या मानते हैं? 155 को मान लेते हैं बेस, ठीक है? एज्यूम मीन, इसको एज्यूम मीन ए हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है सर? चलिए ठीक है, तो एज्यूम में मानेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 155 मान लिया हमने इसका एज्यूम मीन। तो बताएंगे हम लोग, निकालना हम लोग डीएक्स, यहाँ से डी निकलेगा, डीएक्स निकलेगा। एज्यूम मीन मान लिया हमने 155, तो एक्स माइनस ए करिए। तो एक्स माइनस ए क्या करेंगे?
145 माइनस ए 155, ये करते हैं बेटा, x माइनस ए हम लोग करते हैं ना, और ये क्या मान लिया हम लोगों ने 155 हमने ए मान लिया है, ठीक है ना। अब जब अरे क्यों हट गया, ये माना हमने 155, चलो अब डीएक्स निकालना होगा, तो x माइनस से करना पड़ेगा, 145 माइनस 155 तो क्या हो जाएगा सर, -10 आ गया। उसके बाद 148 माइनस 155 -7 आ गया। ऐसे आप करते जाइए, 150 माइनस 155 सर -5 आ गया, 54 करोगे सर -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 45 जाए तो 0 ही हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी 0 हो जाएगा। ये सर शुरू हो गया +1 56 है तो सर +1, ये भी +1, उसके बाद सर +4 हो जाएगा, और सर उसके बाद +7 हो जाएगा, क्योंकि 62 है, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, dx स्क्वायर चाहिए हम लोगों को होगा, यहाँ निकालिए dx स्क्वायर निकाल लीजिए आप। स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप लोग, स्क्वायर 10 इंटू 10 करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा ये सर, ये 100 हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी 7 इंटू करोगे तो 49, और माइनस माइनस प्लस, साइन पर माइनस खत्म हो जाएगा, ऐसे करते जाओ, 5 करोगे तो 25, 1 से तो 1 हो जाएगा, खाली माइनस खत्म हो जाएगा, और 0 0 ही रहेगा, ये 1 1 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49 होगा आपका, ये फिट हो गया हम लोगों का। चलिए सर फिट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए सर, जोड़ लीजिए, हमें चाहिए होगा सिग्मा एक्स जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इसको जोड़ लिया जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, जोड़ लिया जाए, जोड़ निकालो बेटा, यहाँ सिग्मा एक्स करो तो सिग्मा एक्स कितना आएगा बच्चा, जरा जोड़ के हमको बताइए आप, ये सबको जोड़िए, जोड़ कितना आता है, आई एम वेटिंग, आप जोड़ के बताइए, टाइप कीजिए फट से कमेंट बॉक्स में, हम देख रहे हैं कितना आया, जोड़ बताओ सारे बच्चे बताइए फटाफट, जोड़िए कितना आया सर, 15 बोलो अमित, 1540, 1540 आ गया। अच्छा फिर इसको प्लस कर लिया, प्लस माइनस करेंगे आप, कितना आता है, 10 है यहाँ पर है, 17 17 23 हुआ, इसमें से क्या हो गया 7 4 11 12 13, 23 में से 13 गया 10 आया, इसका मतलब ये किसी आपका सिग्मा डीएक्स जो आएगा सर, वो क्या आएगा, प्लस में कि माइनस में, सर माइनस में आ रहा है, -10, हाँ ठीक है। और यहाँ पर इसको भी जोड़ लीजिए आप लोग, सिग्मा सिग्मा डी एक्स डी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका सर, जोड़िए इसको फटाफट, जोड़ सब बच्चे बताओ, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, आप कर रहे हैं क्लास में जुड़े हैं, बताइए, मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए, खाली देखिए नहीं बेटा, सीखिए करिए और बोलते रहिए, तो हमें भी लगेगा आप बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ साथ। बताओ कितना है इसका, 242, अच्छा भाई 242 यहाँ लिख दीजिए, इसको बंद करिए। अब इसके बाद आइए निकालते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, निकालते हैं इधर आप लोग, ठीक है, आइए निकालें। तो जब निकालना होगा हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको पहले बंद करो क्वेश्चन को सर, यहाँ निकालते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या सर, शॉर्टकट का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था, हमने लिखवाया भी था, हम दोबारा लिख देते हैं आपके लिए, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला बेटा, लिख दिया हमने, बस डाटा फिट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना आया था हम लोग का सर, 242, यहाँ लिखिए 242 डिवाइड बाई एन क्या था, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, यहाँ 10 लिखिए, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना हम लोग निकाला था अभी हम लोग, सिग्मा डी एक्स हम लोग का ये, हम लोग का ये वाला 10 आया था हम लोगों का, इसको आप 10 लिखिए, 10 अपॉन एन भी 10 था हमारा, और इसको दिया सर ये -10 था, ठीक है, -10 कर लो, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ये सर ये पूरा अंडर रूट में था, अंडर रूट लगा दो, ठीक है। सर हम लोग अंडर रूट में तो क्या है, एक्सपर्ट हैं, हम लोग बचपन से बहुत तेजी में सीखे थे, बहुत अच्छा सीखे थे, हम लोग को अंडर रूट निकालना बहुत बढ़िया आता है, हम लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है बेटा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फटाक से निकाल के हमको बता दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से बताइए आप लोग तो एक्सपर्ट हैं अंडर रूट निकालने में, आई नो वेरी वेल। तो काट दीजिए बेटा इसको, तो क्या आएगा, 10 से कटेगा तो हो जाएगा ये
24.2 हो जाएगा, माइनस ये आप काटोगे तो क्योंकि जो कटेगा तो -1 आ जाएगा, 10 काटोगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 24.2 माइनस ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस में खत्म हो जाएगा, बचा -1, तो -1 आ गया, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब अभी 24.2 -1 आपका आंसर आया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे बेटा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24 में से 1 जाएगा, बचा 23.2, ये 100 हो जाएगा। अब तो और इजी हो गया सर आप हमारे लिए समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत हो रही है क्या बेटा, 10 काटोगे 1 ही ना आएगा, 10 काट दिया 1 हो गया, -1 हो गया। ठीक है ना, जब हटा दिया 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही ना आएगा बेटा, -1 हो गया। अच्छा, अब 1 घटाए तो 23.2 आया। अब सर आप लोग कह ही रहे हैं बार बार कि सर हमको अनलोड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट निकालते हैं, और हाँ हम लोग कैलकुलेटर को छूते भी नहीं है, हम लोग हाथ से कैलकुलेट करके निकालते हैं कॉपी पेन पर। ठीक है बेटा, कितने अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं आप लोग, तो कॉपी पे करके निकालिए, कैलकुलेटर को छूइएगा भी मत। सर उससे बहुत जल्दी आता है, तो तभी मत छूइएगा आप, कि एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। इसका नोट निकाल के फट से बताइए कितना आंसर है, वही आपका आंसर एसजी होगा आपका। निकाल लीजिए। सर ये आपका आया 4.8। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्या आ गया आपका, अंडर रूट सॉल्व करने पर आ गया। यही आपका स्टैंडर्डेशन आपका आराम से आ गया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। ठीक है, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने इसको भी कर लिया बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए, इसका आप निकालने का दूसरा रास्ता भी है, स्टैंडर्डेशन को हम लोग स्क्वायर ऑफ वैल्यू, भाई स्क्वायर ऑफ वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, दूसरा रास्ता भी है। अगर हो गया हो आप लोग को बताइए तो आगे बढ़े, अगला मेथड सिखा दें हम आपको शॉर्टकट का, ये दूसरा रास्ता भी होता है। फर्स्ट नोट करिए बेटा, आगे बढ़े। पक्का हो गया, बता दीजिए हमको आगे हो गया है। बोलो बेटा, हो गया सबका, टाइप कर दो, हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, उम्मीद है सबका हो गया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। हाँ हाँ, तो थोड़ा लेट होगा आने में, क्लास कर रहे हैं अभी, लेते आओ।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग का उम्मीद है हो गया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब लिखिए यहाँ पर सर, अगला तरीका इसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय, डाउनलोडिंग बच्चा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। इसमें होता है, अब हमें यहाँ क्या पता करना पड़ता है, हियर लिख लीजिए आप यहाँ पर बच्चे, कैसे करेंगे। हियर वी हैव टू फाइंड आउट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड या उसके बाद यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमको डी निकलना है स्क्वायर रूट मेथड में, तो एक्स निकालेंगे और एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, लिख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक। या एक हिस्सा इसका और भी है, और आप देख सकते हैं अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, आप पहले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसान पड़ेगा ये वाला लगाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग फटाक से। क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन and its coefficient by square of वैल्यू मेथड। और शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हो उसको, और शॉर्टकट में दो यूज कर सकते हैं आप, वो वाला भी ये वाला भी, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन सर, इसमें बस x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है 59 48 65 57 31 60 37 48 78 and 43।
चलिए लगाइए उसको। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब फिर डाटा फिट करना होगा हमको। इस लाइन से कर सकते हैं हम लोग। इसी में हम इसी में बना दें क्या बच्चा, इसी में बना दें हम। देखो ये एक्स दिया हुआ है, अब ये एक्स दिया है, हमें क्या चाहिए, जरूरत हम लोगों को है। आप लोग दोबारा लोड करेंगे, हम इसी में कर देते हैं। ये क्वेश्चन के आगे दोबारा जरूर कम पड़ जाएगा हमको ना बेटा। तो इसी में हम आप कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे आप एक्स बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे आप एक्स स्क्वायर। हम यही बना देते हैं आपका। तो सब में आप इंटू करते जाइए स्क्वायर मेथड में। 59 इंटू 59 करिए, बताइए कितना आया। नहीं सब में आपको सिर्फ स्क्वायर लगाना है, फटाफट फटाफट। कितना है बच्चा, 3481, 3481 आया। फिर 48 का स्क्वायर कीजिए, 2304। 65 का स्क्वायर कीजिए, 65 इंटू 65 कीजिए, 4225। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर 57 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना आएगा 3249। 31 का स्क्वायर कीजिए, 961 आया। 60 का स्क्वायर कीजिए, 3600 हो गया। 37 का स्क्वायर 1369 हो गया, 1369। 48 का स्क्वायर कीजिए, 304। 78 का स्क्वायर कीजिए, 6084। और 43 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो आएगा 1849। अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए ना, तो आप इसका सिग्मा मिल जाएगा। यानी कि सिग्मा एक्स निकाल लो, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका सिग्मा एक्स आएगा। इन सबको प्लस करो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा। तो बता दो भैया सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना कितना आ गया। सिग्मा एक्स आपका आ रहा है सर 526 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है सर, जोड़िए इसको, इन सबको जोड़ दीजिए। आप ऐसे सीधा कलम बना करिएगा आप लोग, हम ऐसे ही कर देते हैं जहाँ कम पड़ा था मेरे बोर्ड पर। 29,426,36। बोलो अमित क्या बता रहे हो, क्या बोल रहे हो, कितना आया है अमित, फिर बोलो। 49 2 या 3, 49,426। अच्छा आप लोग जोड़ लीजिए 49,426, ये भी आप लोग जोड़ लीजिए, यही आ रहा है ना आप लोग का, ये आपका सिग्मा आ गया। बस बस अब आपको कुछ ही करना है, अब आपको फॉर्मूला में रख के लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लगाइए सर, फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला भी दोबारा लिख देते हैं। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या था स्क्वायर वाला, ये अंडर रूट में था हम लोग का सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बच्चा। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसका सिग्मा स्क्वायर क्या दिया था 29426 डिवाइड बाई नंबर काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ डिवाइड बाई 10 करिए, माइनस सिग्मा एक्स कितना रहा आपका 526 सर, तो 526 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर लगाइए, लगा दिया सर। और सर इसको टोपी उड़ा दीजिए अंडर रूट का। ठीक है बेटा उड़ा दिया हमने। अब आप लोग फिर कहेंगे हमसे कि सर हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, हम तो अंडर रूट आराम से निकालते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग, वो भी बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करते हैं। तो करो ना बेटा, करो जल्दी करो, अब फट से करके बताओ हमको कि कितना आया। तो इसको 10 से काट देंगे, आगे बढ़िए, तो ये कितना हो जाएगा 2942.6 हो जाएगा ये ना, और माइनस इसको काटोगे तो 52.6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 52.6 का, ये बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर, ये हो गया। और अभी सर इसमें अंडर रूट लगा रहेगा, लगा दो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का आएगा यही सर, लिखे पहले 2942.6 माइनस
ये 52.6 और स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इंटू कर दो, स्क्वायर हटाओ उसका तो कितना आएगा ये सर 2766.76 आया बेटा। ठीक है, हटा दिया हमने। अभी भी सर इस पर अंडर रूट लगा रहेगा, लगा दो। अब इसके बाद अब घटाओ, उसमें से घटा क्या बचेगा आपका घटाने पर 29 42 में से घटाइए 27 68 तो कितना बचेगा भैया आपका 175 हामिद 175.84 बचा। सर ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के अंदर 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 सॉल्व करते करते अंदर अंदर से हम लोग एक डाटा पर आ गए, फिगर मिल गया हमको सिंपल। अब इसका तो सर हम एकदम एक्सपर्ट हैं, हम तुरंत निकालते हैं हम लोग अंडर रूट सॉल्व करना बिना कैलकुलेटर्स करते हैं हम लोग। तो करो बेटा, करके बता दो कि कितना आप जो आपका आएगा सॉल्व करके, ये आपका अंडर रूट सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना आया 13.26 बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी हमने आपको लगवा दिया शॉर्टकट मेथड में दो तरीके से। एक तो नॉर्मली जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था डीएस डेविएशन के हिसाब से निकाला, हमने आपको डायरेक्ट से भी लगवाया था जिसमें हमने मीन डेविएशन से निकाल के डेविएशन निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। अब शॉर्टकट लगवाया, शॉर्टकट में भी हमने क्या किया एसयूम मीन वाले से फॉर्मूला लगवाया और स्क्वायर रूट वाले से भी लगवा दिया, यानी तीनों तरीके से हमने आपको एसडी निकलवा दिया। और रही बात अगर किसी बच्चों को अंडर रूट प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत है, जैसे कि 175.84 को अंडर रूट निकालने नहीं आ रहा है, बेटा आप इसको निकालिए। या आपने हाई स्कूल के पहले जूनियर हाई स्कूल में क्लास 8 तक में आपने इसको सीखा होगा। नाउ यू आर इन बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड नाउ यू आर somebody आर डूइंग सीए फाउंडेशन, सो इन दिस लेवल, यहाँ इस लेवल पर आ करके आप कहें हमसे हम कि अब यहाँ पर हम अंडर रूट निकालें या उसको सिखाएं, बेटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका बीकॉम का। अब बीकॉम में खड़े होकर क्लास 8 9 का क्वेश्चन लगवाएंगे नहीं, प्लस माइनस डिवाइड का तो हम सिखाएंगे नहीं आपको, लेकिन फिर भी दिक्कत होगी। पर्सनली आप हमसे बोलेंगे, कभी समय रहेगा तो अलग से कोई क्लास लगा के आपको हम अंडर रूट निकालना सिखाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो। बट आप उम्मीद है आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को बचपन सिखाया आप लोगों ने, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सिंपल सी है, आप लोग निकाल लेंगे। इसमें इस मैटर पर आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अंडर रूट निकालना कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं होती है। चलिए, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़े? बता दीजिए हमको आप। हो गया बच्चे, बता दो, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज भी हमने सब कुछ मेथड कर लिया। अब ये बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला जिसका हम पहले कर लिया था, हमने आपको नोट भी करवा रखा है। अब खाली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है और सीखना है इसका तरीका भी ये कैसे होता है। चलो बेटा इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। नोट करिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। सबका उम्मीद हो गया होगा, फिर दिखा दे एक बार, फिर से देख लीजिए आप लोग हमने क्या जूलियट ज्वाइन किया है। हमने पहले क्वेश्चन लगवाया आपके सामने, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर फॉर्मूला लिखवाया, स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन लगवाया, ठीक है। अब हम लोग नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी ले लो, जिसका ना हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड आउट mean standard deviation and its coefficient of the following frequency। फिर लिखते हैं बेटा, following frequency, number of चलिए लिखते हैं क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन में। ये दिया है सर नंबर ऑफ, क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और फिर दिया है आपका पर्सन। चलिए नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ कम पड़ गया बच्चा, फिर से लिखे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पर्सन लिख लीजिए आप। 16 16 21 10 16 8 4 2 8 4 2 1 2 2 1 2 2 0 2। ठीक है, अब आपको इसमें लगाना है। सर देखने में तो लग रहा है ये इंडिविजुअल सीरीज है, लेकिन बेटा नहीं, ये नंबर ऑफ लिखा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2, जहाँ नंबरिंग हो जाती है, नंबरिंग मतलब 1 2 3 नंबर नहीं है, जानबूझ के कंफ्यूज किया जा रहा है आपको कि 1 2 3 4 5 नंबर लग रहा है, इसका मतलब आप मानेंगे इंडिविजुअल सीरीज है। नहीं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने बार हुए, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे ये मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी का रूप लिया रहा है। आज चांस की बात है कि इसमें आपको 1 2 3 जानबूझ के दिया हुआ है फंसाने के लिए, है बच्चा देखे उसको लगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, जबकि ये इंडिविजुअल नहीं है। ये नंबर ऑफ लिख दिया बगल में, समझ जाओ कि ये नंबरिंग हो गई है, फ्रीक्वेंसी हो गई है यार, कितनी बार हो रहा है एक्सीडेंट, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये नंबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। तो कंफ्यूज मत होना, ये हमारा है डिस्क्रीट सीरीज। चलिए सॉल्व करते हैं सर इसको।
कैसे सॉल्व करेंगे सर हम लोग? फॉर्मूला तो पता ही हम लोगों को सर, आपने लिखवाया था। हाँ, एक बार फॉर्मूला फिर डिस्प्ले कर दीजिए सर। ठीक है बच्चा, एक बार फॉर्मूला फिर डिस्प्ले कर देते हैं आपके सामने। वेट जो हमने आपको नोट कराया था। देखो बच्चा, ये हमने आपको अभी नोट करवाया था, आपको दिख रहा होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको। अगर यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड तो होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, और यूज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर, सिग्मा एफ हो जाएगा माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दो फॉर्मूला लिखवाया था, जिसने नोट ना किया हो दोबारा नोट कर लो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट से निकल सकता है हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग आते हैं डायरेक्ट से, फिर मन करेगा तो लगा लेंगे इसको, इनडायरेक्ट से भी लगा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए तो सर इसको हटाते हैं फॉर्मूला, वापस चलते हैं अपने बोर्ड पर और वहाँ आपको दिखाते हैं लगा करके हम लोग। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, बोर्ड पर वापस हम लोग आ गए। आइए सर आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, क्या कॉलम चाहिए हम लोगों को लगाने के लिए, तो भाई सर एक्स बनाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मान लिया जाता है एक्स वो दिया हुआ है, और पर्सन को मान लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। पर्सन इन्वॉल्व थे, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे तो ये एक्स हो गया, एफ हो गया, और फिर चाहिए हम लोग कॉलम चाहिए होगा हम लोग को, क्योंकि मीन निकालना होगा तो एफ एक्स सही होगा, फिर हम लोग को डेविएशन निकालना है, डी फ्रॉम मीन से निकालना होगा, तो कॉलम बनाएंगे हम लोग डेविएशन, डेविएशन निकालना हो हम लोगों को फ्रॉम मीन, ठीक है। वो मिलेगा क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग डी, हम लोग डी निकालेंगे, एक कॉलम बनेगा हम लोग का, फिर डी आने के बाद फिर निकालेंगे डी स्क्वायर, और फिर उसके बाद निकालेंगे हम लोग एफ डी स्क्वायर, क्योंकि इसका जरूरत है। तो जो फॉर्मूले में हमको जरूरत होता है बेटा, वही फिगर हम लोग नोट करते हैं, वही निकालना होता है हम लोगों को, उसी हिसाब से कॉलम बनता है हम लोगों का। जो फॉर्म में जरूरत था वही हमने कॉलम बना लिया, इतने का हमको जरूरत था उतने आप फॉर्म बना लीजिए। और इसको चलिए आइए फिट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम फिट हो जाएगा। फिट करो बेटा। तो एक्स में आपको दिया हुआ है 0 1 2 लेके गया आपका 12 तक, भर दीजिए आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाइए, और फ्रीक्वेंसी में भर दीजिए, आप दिया था पर्सन का 16 16 16 16 21 10 21 10 16 8 16 8 4 2 4 2 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2। क्या सही भर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन में दिया था हम लोग बेटा ना, ठीक है, हमने भर लिया। अब इसके बाद कॉलम चाहिए हम लोग को एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स कर दिया जाए तो 16 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा सर, 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा सर, ठीक है, लिख ली 16। 21 इंटू 2 करेंगे तो 42 आएगा, 42। 10 करेंगे तो 10 3 जा 30 हो गया सर। ऐसे आप इंटू करते जाइए, बोलते जाइए। 30 के बाद सर
64 जा 64, फिर 8 बजे 40, फिर उसके बाद फिर 24 24, फिर उसके बाद 14 और 8 9 18 20 11 और बाद 24। कितने फिगर आपके सामने आ गए, आपने पढ़ लिया सब, ठीक है। अब हमें चाहिए डी, यानी हमें मीन डिफरेंस चाहिए होगा, तो सबसे पहले क्या निकालें, ऐसा एक बार करना पड़ेगा हम लोग, तब मिलेगा मीन डिफरेंस बेटा हम लोगों को डी। तो हमें अब डी निकालें, कैसे निकलेगा हम लोग का डी, अब पता करिए हम लोग भाई, पता करें डी क्या हुआ हम लोग के लिए, डी चेक करिए हम लोग। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा हमको एक्स बार। तो आइए साइड में हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं पहले। साइड में आप एक्स बार यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, याद होगा बचपन से आप लोग लगा रहे हैं मीन बहुत लगा चुके हैं हम लोग मीन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन मीन, तो सिग्मा एफ एक्स जरूरत हमको यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पर इसको आप जोड़ लिया जाए तो मिल जाएगा हम लोग को तो इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, सिग्मा एफ मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो उससे मिलेगा सिग्मा एफ एक्स पा जाएंगे हम लोग। जरूरत है भी बेटा, जोड़ लो, पहले ही जरूरत है हम लोग को। तो इसे जोड़ोगे तो इसका सर आ रहा है 100, इसका क्या आ रहा है सर, इसको जोड़ने पर हम लोग कितना आ रहा है, जोड़ो, इसको सर आ रहा है 300 आ रहा है, 300 आ गया। यहाँ फिट कर दो बेटा, यहाँ 300 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया आपका आंसर 3, यानी आपका जो एक्स बार आया मीन जो आया वो 3 आया। हमें क्या करना होगा यहाँ पर हम लोगों को, अब हम लोग को वही करना होगा ना, एक्स माइनस एक्स बार, वही मिलेगा हम लोगों को मीन सर। हाँ सर ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो क्या मिलेगा सर, मीन मिल जाएगा। तो वही आप काम करके यहाँ बता दीजिए, एक्स माइनस एक्स बार करिए, बताइए कितना आया सर। एक्स था हमारा 0, 0 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा सर, -3 आ जाएगा, देखो -3। 1 में से 3 जाएगा तो -2, -2। 2 में से 3 जाएगा सर -1, -1, ऐसे करते जाओ। 3 में से 3 जाएगा सर 0, लाइन से आप करते जाइए, आपको तो मिलता जाएगा 0 बार। ये +1, ये +2, ऐसे +3 करते करते आप बढ़ते जाइए, फिर लाइन से चल रहा है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 और +9 तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब चाहिए हम लोग का डी स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर लगा दीजिए, डी तो मिल चुका है स्क्वायर, तो लगाना होगा स्क्वायर हम लोगों को। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस हट जाएगा, और फिर उसके बाद फिर 2 करेंगे तो स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, ठीक। ये 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो दिक्कत नहीं है बेटा ना, आराम से समझ में आ रहा है। इसका 525 और 6 का 6 इंटू 6 36 हो गया, 49, फिर उसके बाद 8 जा 64 एंड देन आफ्टर 9 जो करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये आपका डी स्क्वायर मिल गया। अब हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कराना होगा। एफ मेरा क्या था सर, ये कॉलम था, तो एफ से आप मल्टीप्लाई कराइए और करके बताइए आप, यानी कि 9 इंटू 16 करिए, चेक करिए। डी स्क्वायर आपका 9 था और एक्स आपका था 16, 9 इंटू 16 कितना आया, करके बताइए। मेरे साथ साथ करते रहिए, आप टाइप करते रहिए, हमको दिक्कत नहीं, हम देख ही रहे हैं। तो आप करेंगे 9 इंटू 16, तो कितना है सर, 144 आपका आ रहा है, यानी कि 144। ऐसे ही आप फिल करते जाइए, फिल करते जाइए, 144 आया। अब इसका भी इंटू कर दीजिए, ये स्क्वायर है ना, अभी ऐसे करना होगा इंटू, तो 60 इंटू 4 कर दीजिए, तो कितना आएगा 64 आया। ऐसे इंटू करते जाओ बेटा, बताते जाओ, फिर 21, फिर 0, फिर 16, 32, 16 लिखिए 32 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर 36, फिर 32, फिर 25 का 1 से 25 आ जाएगा ये, फिर 22, फिर 98,
कुछ करेंगे तो 34 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 81 करेंगे आप अपने 2 में तो हो जाएगा आपका 162। ये भी पा गए। अब सर फॉर्मूला में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप टोटलिंग कर लीजिए। सिग्मा एफ डी स्क्वायर को ऐड करिए, कितना आ जाएगा सर? जल्दी करो जल्दी बेटा, थोड़ा सा जल्दी लग रहा है मगर बोर मत हो, आराम से करो, कैलकुलेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब इतना काम करना है बेटा तो करना है, तो टेबल फॉर्मूला चाहिए, टेबल भरना ही पड़ेगा, हमको मजबूरी है। आप हंस के करिए, रोक करिए, करना तो पड़ेगा। तो हम लोग हंस के करेंगे सर, हंस के खुश हो करेंगे। ठीक है, बताओ जोड़ो कितना आया, इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है सर? टोटलिंग आई सर 702। ठीक है सर, अब आइए फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर लें। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, अगर आप निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट वाले का, इसमें अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला था आपका, रख जाता है। ये हमारा आया था 702, तो आप रखिए 702 डिवाइड बाई सिग्मा एफ, कितना था आपका? डिवाइड बाई सिग्मा एफ 100 करो सर, ये अभी अंडर रूट में रहेगा, लगा दो अंडर रूट। इसके बाद सॉल्व करेंगे आप, 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 7.02 अंडर रूट में आ गया। ये फिगर मिल गया। अब हमको फिर पता है, आप लोगों से फिर कहेंगे सर अब तो फिगर मिल गया हमको अंडर रूट का, ये वाला तो हमको अच्छे से आता है, बहुत तेजी हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग बहुत आसानी से, हम लोग एक्सपर्ट हैं हम लोग अंडर रूट निकालने में, वो भी बिना कैलकुलेटर के। ठीक है भाई, बार बार आप कहते हैं, तो इसको सॉल्व करके बता दीजिए आप कितना आपका आंसर आएगा, निकालने के बाद निकलेगा तो 2.65। हाँ सर, हम लोग बहुत जल्दी निकालते हैं, बिना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम लोग, अंडर रूट सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको अंडर रूट में। ठीक है बेटा, कितने अच्छे हो तुम लोग। ये मिला एच डी आ गया। अगर आपको चाहिए होगा कोएफिशिएंट इसका, कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एच डी? कोएफिशिएंट ऑफ एच डी अगर निकालना हो बेटा तो कैसे निकालोगे? कैसे लिखे, इसको सॉल्व करें, अड़ गया, लाइन भी अड़ गया, पहले इसको बंद करिए, निकालिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एच डी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल सा फॉर्मूला है सर, स्टैंडर्ड अपॉन एक्स बार, हम लोग निकाल ही चुके थे, यानी कि 2.65 डिवाइडेड बाई एक्स बार निकाला था हम लोगों ने 3 निकाला था, ये 3 हम लोग ये आया था हम लोग का 3। तो सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? काट दो सर, 0.883 का जाम, हमने इसका क्वेश्चन भी निकाल दिया। आई थिंक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में भी आपको आ रहा होगा, पूरा नोट भी कर लिया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो बेटा, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। आप लोग कैलकुलेट भी कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। देख लीजिए इधर, तो आपने ले लिया था, आपने क्वेश्चन ले लिया था आपने, और हमने पूरा टेबल और क्वेश्चन एक ही जगह सॉल्व, एक ही शीट पे सॉल्व कर लिया है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी दें आप, तो कोई दिक्कत ना हो, एक ही बार में सब आपका सॉल्व हो जाए, डाटा आपको मिल जाए। फिर आप नोट कर लीजिए, हो गया हो तो बताइए, हो गया तो आगे बढ़े। बोलो बेटा, हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देन टेल मी। आई थिंक इट्स ओके। तो आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। बहुत ही सिंपल है स्टैंडर्ड निकालना, आपको ऐसे निकालने आ गया होगा, शॉर्टकट से भी आ गया, इंडिविजुअल डिस्क्रीट भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा लेंदी है बेटा, सब सॉल्व करना पड़ता है। वर्किंग अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप स्पीडली कैलकुलेट कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो आपके लिए चैप्टर में कोई दम नहीं है। जो भी टाइम कंज्यूम होगा आपका कैलकुलेट करने में कंज्यूम होगा, तो फॉर्मूला वगैरह में कोई विशेष नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अपना कैलकुलेशन मजबूत करिए, स्पीड बढ़ाइए, काम जल्दी खत्म होगा आपका। हो गया सब बच्चों का? क्लियर है? सभी नोट कर लिया?
आई थिंक सबका हो गया होगा। चलिए आज के इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आगे का फिर हम लोग करेंगे। अगला सीरीज कॉन्टिन्यू सीरीज भी करेंगे हम लोग, या इसी का डिस्ट्रिक्ट हम लोग शॉर्टकट से भी करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, फॉर टुडे इट्स एनफ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी स्टडी टाइम। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, खूब मेहनत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।